अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, की रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीएम ने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं स्कार्फ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे। एम्बेसडर गिलोन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के मंत्रियों और अधिकारियों तक ने इजराइल को अपना सपोर्ट दिया है। पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, जो इजराइल आज झेल रहा है वो भारत ने 1000 साल से झेला है। ये जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर लेंगे। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती। आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हो आप। जो ये मुस्लिम सारे वर्ल्ड वाले बंदे हैं और संगठन है, ये आज हमास को गांधी साबित करने में लगे हैं। मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं स्कार्फ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे। पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी? आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं ये? चीमा साहब, इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा इसका होना क्या है। मैं उसको भी बल्कि कंडेम करूंगा उन चीजों को। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला देंगे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी, वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेंगे। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ, कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर, जहां बड़ा आराम से बैठा है। एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है वो। और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिर रहा है। ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी आईएमएफ की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है उनके साथ। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती। आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हो आप। टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वही बहुत है। और चीमा साहब, 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है, वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है।
जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस बेस पे कैबिनेट बनाई जाए, उनकी डिग्रियां देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। उनका सिर्फ इस वक्त लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक देखा गया है, जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश में ट्वीट कर सकता है उसको मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये ज्यादती है। और दूसरा, इस वक्त कल किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा है कि डील हो चुकी है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा चाहे जिस तरह बने। और आज जो उनकी हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग, और उसमें भी आजम नजीर ताड़ साहब पेश हुए हैं और दूसरे ताड़ साहब पेश हुए हैं नवाज शरीफ साहब की जमानतों के चक्कर में, और सबसे पहले वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद। और जो कोर्ट का बिहेवियर था उससे नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इस पार्ट ऑफ द डील, इस पार्ट ऑफ द पैकेज। लेकिन पूछना ये चाहिए, क्या हमारी किस्मत में यही है? क्या 10 साल बाद इमरान खान को भी इसी तरह फिर साफ सुथरा करके ड्राई क्लीन करके फिर उसको ले आया जाए, लेके वापस आ जाएंगे आप? फिर उसको कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हम तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ये लो चाबियां हैं वजीर आजम हाउस की, अब इस तरह करो कि तुम भी लूटो तो सारे नशे करो। ये किस्मत है पाकिस्तान की। क्या है ये पाकिस्तान? आप एक दुनिया पे मजाक बन चुके हैं। खुदारा इसको एक दफा खोल के जोड़ो साफ करके, ये इसको अब रिफॉर्म से चीजें बढ़ चुकी हैं। अब वो जो सिस्टम आप क्रिएट करते हैं हर 10 साल बाद, फिर उसी पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल, ये बंद करो यार, बस करो, उनको नवा काम करो ताकि आप सर्वाइव कर सको। आपने मुझे ये जो नई कैबिनेट बनाई थी बना के सीरियसली डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो एक इंसान हूं ना, आप ये देखें कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं, चीजें या जो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो कितने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आग ठंडी होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इजराइल समेत कई देशों के 200 से भी ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। अब इजराइल ने इन बंधकों को छुड़ाने के प्रयासों में भारत से भी मदद मांग ली है। भारत में इजराइल के राजदूत गिलोन ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की ओर से किसी भी तरह की मदद का हम स्वागत करते हैं। यही नहीं, इजरायली राजदूत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की और कहा कि हमें भारत की ओर से बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत गिलोन का यह भी मानना है कि हमास पर वैश्विक दबाव बनाना बहुत जरूरी है। अगर भारत हमास पर प्रभाव रखने वाले नेताओं से बात करके 200 बंधकों को छुड़ाने में मदद करता है तो हम इस कदम का भरपूर स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि हमास के कमांडर इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। इधर दुनिया में भारत एक खास स्थान रखता है। कई देश हमास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत बातचीत करने में सफल रहता है तो हम इसका भरपूर स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।